बिहार में पहले चरण के चुनाव प्रचार के थमने में अब महज कुछ घंटे बाकी है और ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनोज सर आपका एनडीटीवी पर। सबसे पहला सवाल, आज जो तेजस्वी यादव ने अनाउंसमेंट की उसी से जुड़ा, जो 30,000 की रकम कही गई है, स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बजाबता उन्होंने कहा कि चूंकि एनडीए ने महिलाओं के लिए इतना कुछ कर दिया है और दबाव में आकर आखिरकार तेजस्वी को भी अनाउंस करना पड़ा, लेकिन जो बिहार की महिला मतदाता है वो उस जंगल राज के दौर को याद करते हैं, इसलिए वो इस प्रकार की किसी रकम से बहलेंगी नहीं, फुसलेंगी नहीं। आपके रिपोर्टर्स तो रहे होंगे स्मृति जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनसे पूछा कि माई बहन मान योजना के बाद ही 10,000 याद क्यों आया। माई बहन योजना मान योजना 1.25 साल पहले अनाउंस की थी तेजस्वी जी ने। किसी ने पूछा स्मृति जी से कि आप तो 20 बरस से सत्ता में हो, कभी महिलाओं की सुध क्यों नहीं ली, कभी ख्याल क्यों नहीं आया। तेजस्वी जी के कहने के बाद ही ये को क्यों ख्याल आया। लेकिन लोग पूछते नहीं है ना, सत्ता प्रतिष्ठान से गंभीर और कठोर सवाल नहीं पूछते हैं। हमसे पूछ रहे हैं, मैं जवाब भी दे रहा हूँ आपको। महिलाओं का फीडबैक लेने के बाद तेजस्वी जी ने, चूँकि हमारे में महीने की निरंतरता थी, कई महिलाओं के ऋण की समस्या रहती है, डे टू डे लेवल पर रिलीफ थोड़ा चाहते थे, उन्होंने वन टाइम पेमेंट की बात कही थी कि तेजस्वी जी इसकी घोषणा कर दीजिए। आज इसलिए वो माई बहन योजना जो 2500 रुपये के हिसाब से 30,000 होता है, उन्होंने कहा 14 जनवरी को हमारी हर माँ बहन के खाते में वो 30,000 रुपये पहुँच जाएंगे। इसमें स्मृति ईरानी जी कहाँ से आते हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। योजना हमारी थी, आपने 20 बरस में नहीं किया। अभी हड़बड़ा करके 6 अक्टूबर को इसकी घोषणा की, 6 अक्टूबर को। उसमें भी हमने चुनाव आयोग से शिकायत भी हमने इसलिए की, योजना से विरोध नहीं है। अरे हम तो उससे बेहतर योजना लेके आएंगे, उसकी टाइमिंग को लेकर के, क्योंकि चुनाव आयोग का अपना भी एक दस्तूर है, उस दस्तूर को हमने अपील की और वहीं वो कहानी है। दूसरा सवाल, दुलारचंद यादव के हत्याकांड के बाद एक बार फिर से वो जंगल राज, महाजंगल राज की जब बहस बिहार में होती हुई नजर आती है, तो दूसरी तरफ तमाम जो एनडीए के नेता हैं वो कह रहे हैं कि जो महागठबंधन के तमाम प्रत्याशी, उसमें रीतलाल यादव से लेकर तमाम ऐसे नाम है, तो वो किस मुंह से कह रहे हैं। नहीं, आप इसको ऐसे देखिए। अभी आपके ही चैनल से बातचीत में मैंने जंगल राज वाली कहानी बताई कि पटना हाईकोर्ट ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को वो टिप्पणी की थी जंगल राज की, लेकिन हाँ, बीजेपी के पास पीआर में एजेंसी है, हायर कर लिया जंगल राज। गरीब का राज था, सत्ता समीकरण बदला था, मुट्ठी भर लोग जो सामंती मानसिकता के तो थोड़ा बेदखल हो गए थे, तो वो जंगल राज हो गया। चलिए, हमको उससे भी कोई विरोध नहीं। लेकिन दुख इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी जिस दिन जंगल राज का उद्बोधन कर रहे थे, ठीक उसी वक्त दुलाचंद यादव की हत्या हुई। एक दिन, ठीक उसके एक दिन पूर्व सिवान में एएसआई की हत्या हुई, रोहतास में हत्या हुई। प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं और भाषण क्या दे रहे थे, कट्टा कटुता, मतलब तुकबंदी में बेतुकी बातें कर रहे थे। किसी प्रधानमंत्री ने देश के ऐसा नहीं कहा। तो आज का दौर जंगल राज का है। क्या मणिपुर से ज़्यादा बड़ा जंगल राज होता है? पूरी दुनिया में कहाँ हो रहा है? एक तरफ गाजा में नरसंहार हो रहा है, एक तरफ हमने अपने यहाँ देखा मणिपुर, और प्रधानमंत्री जी 2 साल नहीं गए। हम नहीं कहे उनको जंगल राज, लेकिन फिर भी हम नहीं कहते हैं, क्योंकि हम ओछी टिप्पणियाँ नहीं करते हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि कानून कॉम्प्रोमाइज न लगे। ललन सिंह जी मंत्री हैं ना, उनके कह रहे सब कोई अनंत बाबू बन जाओ, फलाने चिलाने इनको, गरीब गुरबा को घर से मत निकलने देना। ये कौन, क्या है? मंगल राज, जंगल राज नहीं है। दूसरा, आरजेडी के तमाम हम समर्थकों से जब बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं ये पहला चुनाव है जिसमें जो ओल्ड गार्ड्स हैं राष्ट्रीय जनता दल के, वो उस तरीके से एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या हम इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करें कि ये पूरा चुनाव जो है वो तेजस्वी और अपनी एक वो नई टीम लेकर आए हैं, उस नेतृत्व में लड़ा जा रहा है जिसमें ओल्ड गार्ड्स को उतनी तरजीह नहीं दी जा रही? देखिए, मेरा मानना है कि ये सारी जो शब्दावली है ना, ये मीडिया को बहुत भाती है। कोई ओल्ड और न्यू गार्ड्स नहीं होता। गार्ड्स आर गार्ड्स, दे रिमेन सो। उनकी निरंतरता बनी होती है। हमारे पास 5 हेलीकॉप्टर नहीं है, बीजेपी के पास तो 60 हैं, सबको लगा सकते हैं। हम कम संसाधन में लड़ते हैं, तो ऑप्टिमाइजेशन देखना पड़ता है। उस संदर्भ में सबकी अपनी अपनी भूमिका है। मैं अपने पिता की बहुत गंभीर बीमारी के कारण मैं कैंपेन में नहीं रह पा रहा हूँ।
मैं एक दिन के लिए आया हूँ। मैं लेकिन इतना आपको कह रहा हूँ, पूरा दल एकजुट होकर के, पूरा दल ही क्यों कहूँ, चुनाव बिहार की आवाम ने अपने हाथ में ले लिया है। तो ये ओल्ड न्यू ये सारी शब्दावली बेमानी है। आप जब हमसे 14 नवंबर को बात करेंगे तो आप अभी जिस तरीके से चुनाव को देख रहे हैं और जब अब 6 तारीख को वोटिंग है पहले फेज की, क्या आंकड़ा आप अगर जीत का दावा कर रहे हैं, क्या नंबर आप जो है ग्राउंड से जो आपके पास रिस्पांस आ रहा है आपकी पार्टी के पास, उसमें क्या पूर्ण बहुमत की आप लोगों की सरकार बनती दिख रही है? बनती तो क्या नंबर, कोई आंकड़ा दिमाग में आप लोगों के? जान लीजिए, अमित शाह जी की तरह अगर मैं मशीन को बहुत बेहतर समझता या नियंत्रण रखता तो मैं भी एक आंकड़ा देता, जैसा आंकड़ा उन्होंने हाल में एक इंटरव्यू में दिया है। एनडीटीवी के पावर प्ले कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि 160 सीटें हम जीतेंगे। तो मैं इनको पहले भी सुन चुका हूँ। 2015 में भी इन्होंने एक बयान दिया था कि बिहार में अगर हमारा गठबंधन, तब जदयू और राजद एक साथ थे, हम जीत जाएंगे तो पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे। इस बार पाकिस्तान को बख्श दिया उन्होंने, इटली का नाम लिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं ज्योतिष नहीं हूँ और मशीन को मैंने कब्जे में नहीं किया हुआ है, लेकिन पूर्ण बहुमत, स्पष्ट बहुमत और बदलाव का बहुमत हमारे पक्ष में। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका हमसे बात करने के लिए। मैं चंदन भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए मनोज झा के आवाज़ से पटना।